हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं पीएन एकेडमी अमोल पाटिल इस चैनल पे मैं अमोल पाटिल आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज को शुरुआत कर रहा हूँ। एचएससी बोर्ड का एग्जाम नजदीक आ रहा है और अभी तक स्टूडेंट ने थोड़ा बहुत पढ़ने को चालू किया है। तो बेटा सुनो, आपको पढ़ाई को बरकरार रखना है, उसके लिए आज हम लोग इस इम्पोर्टेंट सीरीज को शुरुआत कर रहे हैं। आज मैं पहला टॉपिक लेके आया हूँ, वेव ऑप्टिक्स नाम का टॉपिक। और ये वेव ऑप्टिक्स टॉपिक में से सिर्फ आपको करने हैं 9 क्वेश्चंस। वो 9 क्वेश्चंस में 9 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ और उसको आप लोग प्रॉपरली करेंगे तो ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरुआत करता हूँ। अपना टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स और इस वेव ऑप्टिक्स टॉपिक को हम लोग वेव ऑप्टिक्स टॉपिक में टोटल 9 क्वेश्चंस है। ये 9 क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से करेंगे तो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय यूजिंग ह्यूजेन थ्योरी ऑफ लाइट। ह्यूजेन थ्योरी के दो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एक आता है, वो डेरिवेशन है रिफ्लेक्शन का और दूसरा आता है रिफ्रैक्शन का। तो ये क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ। जब 2020 में नया सिलेबस का पहला पेपर आया और इस पहले पेपर से नया सिलेबस 2020 से चालू हुआ, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि नए सिलेबस के पेपर में रिफ्लेक्शन टोटल 3 बार पूछा है। ठीक है, और बच्चा लोग देखो जूने सिलेबस के पेपर में ये जो रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट 2 बार पूछा है। तो बेटा देखो नए सिलेबस में रिफ्रैक्शन का अभी तक आया नहीं है, तो आप रिफ्लेक्शन भी करो और रिफ्रैक्शन भी करो। रिफ्रैक्शन के चांसेस ज्यादा है आने के। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन का डेरिवेशन आप लोग को करना है, रिफ्रैक्शन का भी करना है। मगर रिफ्रैक्शन का डेरिवेशन जो है बेटा वो थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल, ऑन अ बेसिस ऑफ ह्यूजेन वेव थ्योरी ऑफ लाइट, prove that velocity of light in a rarer medium is greater than velocity of light in a denser medium। यानी कि उन्होंने अल्टीमेटली सब में किधर भी लिखा नहीं है, ये जो डेरिवेशन है किधर भी लिखा नहीं है कि रिफ्रैक्शन का डेरिवेशन लिखो। उन्होंने वेलोसिटी का कंपैरिजन दिया है और रिफ्रैक्शन का डेरिवेशन लिखने बोला है। 2013 में बच्चों का बहुत वाट लगा था, वो लोग रिफ्रैक्शन का करके गए थे मगर ये क्वेश्चन उनको समझा नहीं था। इसके लिए आप लोग को एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप कभी भी पेपर का स्टडीज कर रहे हो तो एक चीज याद रखना कि क्वेश्चंस हम लोग को आंसर आता भी रहेगा मगर क्वेश्चन का लैंग्वेज ना हो थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसके लिए क्वेश्चंस को प्रॉपरली पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन को रिलेट करना जरूरी है, तो ही हम लोग इसमें से सक्सेस हो सकता है। अभी देखो ये ब्रूस्टर्स लॉ जो है ना, ये अभी तक नए सिलेबस में एक भी बार नहीं पूछा है। जो पूछा है एक ही बार जो पुराने सिलेबस में 19 के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके लिए आपको ब्रूस्टर्स लॉ को अच्छे से करना है। अभी देखो ब्रूस्टर्स लॉ को वो अलग लैंग्वेज में ऐसा भी बोल सकते हैं, शो दैट व्हेन light incident at a polarizing angle, then refraction and refraction of light are mutually perpendicular to each other। इसका मतलब अल्टीमेटली आपको ब्रूस्टर्स लॉ पूछा है, तो ये ब्रूस्टर्स लॉ को भी अच्छा करना है। तो इसमें मैंने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, एक रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन और ब्रूस्टर्स। ये तीनों भी डेरिवेशन आप लोग प्रैक्टिस करो, आपका काम बन जाएगा। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलरेडी मैंने 3 क्वेश्चन डिस्कस किया है और आप लोग उस 3 क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको पता भी चलेगा बेटा वो जो 3 क्वेश्चंस है वो 3 मार्क के क्वेश्चंस है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये भी क्वेश्चंस पहले वाले एग्जाम्स में पूछे हैं। तो बेटा देखो इसमें आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा, स्टेट एनी 2 कंडीशन, स्टेट द कंडीशन। ये 2 का शुरुआत तो सेम है, आपको लगता है आंसर भी सेम रहेगा।
मगर भाई आप अच्छे से बुक ओपन करके पढ़ेंगे या आंसर्स देखेंगे डाइजेस्ट में, तो आपको पता चलेगा स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए अलग कंडीशन है, टू गेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी अलग से, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अलग से कंडीशन है। ये 2-2 मार्क के लिए पूछे गए, इसके लिए दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स अलग अलग है, याद रखना। ड्रॉ करने के लिए पूछा है, इस टॉपिक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ड्रॉ द डायग्राम करके आता है बेटा। तो उसमें से कौन से ड्रॉ करने के लिए 2 मार्क के लिए पूछे जाते हैं? पहला तो प्लेन वेव फ्रंट बराबर है, दूसरा स्फेरिकल वेव फ्रंट और तीसरा बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट का डायग्राम 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, वो ऑलरेडी पूछा है तो आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ड्रॉ ड्रॉ द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ये भी ड्रॉ करने के लिए पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए। इसके लिए बेटा इसको भी आप प्रिपेयर करके रखना। मैंने ऑलरेडी आपको कमिट किया था 9 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और वही करके जाना है आपको। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन का डिस्टिंग्विश का जो क्वेश्चन है वो भी 2 मार्क के लिए करके जाना है। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन के टोटली आपको 3-3 पॉइंट 4-4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे 2 मार्क के लिए, तो वो क्वेश्चन भी अच्छे से करना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना बेटा, वो जरा ध्यान देना, एकदम इंपॉर्टेंट है। ये 2016 में और 17 में ऑलरेडी पूछा है। इसमें ना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से आपको पाथ डिफरेंस एंड स्प्रिंग्स विड्थ के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आखिरी वाले क्वेश्चन में जो 4 मार्क का क्वेश्चन आता है उसमें ये क्वेश्चन ज्यादातर आपको पूछा गया है। रीजन क्या है? इस क्वेश्चन की लंबाई बहुत बड़ी है, इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग अच्छे से ले सकते हैं। उसके बाद देखो इधर रिलेज क्राइटेरिया जुलाई के एग्जाम में इसको पूछा था। अभी रिलेज क्राइटेरिया की कंडीशन जो थी वो सिलेबस में ज्यादातर निकाल के दी थी, तो भी जो अभी हम लोग देखते हैं रिलेज क्राइटेरिया का कॉन्सेप्ट, उसको अच्छे से करके रखना, 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। ऑलरेडी 16 के एग्जाम में डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन 1 मार्क के लिए पूछा था, तो वो भी प्रिपेयर करके रखना। तो इस प्रकार से इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर खत्म हो जाते हैं बेटा। अभी हम लोग इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, और मगर वो आपको प्रिपेयर करके रखने होंगे यदि आपको आउट ऑफ मार्क लाना है तो। ठीक है, तो बेटा इधर तक 9 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, वही आप देखो। आपको समझाना एवरेज स्कोर यानी कि 70 में से 55 तक स्कोर करना है, तो बेटा ये क्वेश्चंस करके जाना। 70 में से मेरे को सर 65 के ऊपर स्कोर, 65 या 65 से ऊपर नीचे स्कोर करना है। तो अभी इसके आगे के जो क्वेश्चंस है ना उसको भी जरा एक बार नजर घुमाना। ये क्वेश्चन करेंगे तो 55 मार्क्स जो है वो कंफर्म हो जाएंगे, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। इसके लिए जरा प्रॉब्लम को भी आप लोग को अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा ध्यान देना और इसको अच्छे से करवा देना। अभी कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जब हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा explain types of diffraction, explain Fraunhofer diffraction due to single slit and explain resolving power of microscope। ये 3 क्वेश्चंस एकदम इंपॉर्टेंट रहेंगे बिकॉज ये क्वेश्चन अभी तक आपको पूछे नहीं गए हैं एग्जाम्स में। तो बेटा देखो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए। ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का पूरा एक्सप्लेनेशन बड़ा होने के कारण याद रखना 4 या 3 मार्क के लिए इसको आप लोग को पूछा जाएगा। और रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप के लिए भी आप लोग को दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन 3-3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तो बेटा इस 3 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना। और मेरे हिसाब से ये जो मैंने क्वेश्चन टोटल 9 दिए थे और ये 3 क्वेश्चन यानी कि 11 क्वेश्चंस को छोड़ के एग्जाम में आपको वेव ऑप्टिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा। ओके, तो अच्छे से प्रिपेयर करना बेटा। हम लोग फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आज मैंने वेव ऑप्टिक्स टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट किया है।
थैंक्स अ लॉट, आप लोग ने ये वीडियो पूरा देखा। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करना ताकि उनको भी अच्छा मार्क मिले, उनको भी समझे कि ये इंपॉर्टेंस इस टॉपिक के क्या क्या है। थैंक्स अ लॉट, फिर मिलेंगे हम लोग, बाय बाय।